5 राज्यों में चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले चुनाव के मुद्दे अभी से आकार लेने लगे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएए पर फिर से तकरार शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन के बाद सीएए लागू करने के अमित शाह के बयान के बाद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केरल में सीएए लागू नहीं होगा। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ना तो अभी पूरी तरह से नियम तय किए गए हैं और न ही इसे लागू किए जाने की तारीख ही तय हुई है, लेकिन बीजेपी इसे बंगाल में चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। परेशानी का सबब यह है कि असम में हुई हिंसा के बाद बीजेपी इसे फिर से असम में नहीं उठाना चाहती। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और असम में राहुल गांधी ने भी हुंकार भर दी है कि वो किसी भी कीमत पर सीएए को लागू नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि बीजेपी इसे सहूलियत का मसला क्यों बना रही है। मसलन बंगाल में तो लागू करेंगे और असम में चुप्पी साधेंगे, ऐसा क्यों? दूसरा यह है कि यह कानून केंद्र सरकार का है, तो फिर राज्यों का केंद्र के विरोध के तौर पर कानून का विरोध क्यों? साल 2019 के आखिर यानी सर्दियों के महीनों में लगाए गए नागरिकता संशोधन कानून से सियासत के साथ विरोध का ऐसा माहौल बना कि अभी तक सीएए को पूरी तरह से असम में नहीं लागू किया जा सका। दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन ने तो दुनिया भर में सुर्खियां भी बटोरी। अब बंगाल और असम के चुनावों में सीएए का समर्थन और विरोध एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन गया है। आखिर 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से मिलने और घुसपैठियों को बाहर निकालने वाले कानून सीएए से दूसरे सियासी दलों को भला क्या दिक्कत है? राहुल गांधी ने कहा है कि असम समझौते की रक्षा की जाएगी, लेकिन सीएए बर्दाश्त नहीं होगा, न ही लागू होगा। कमोबेश ऐसे ही सुर टीएमसी के भी हैं। उधर केरल सरकार ने भी सीएए लागू करने से मना कर दिया है। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए रेड नेटवर्क के साथ।